ये हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतने सालों तक देश की सेवा करके देश को विश्व में एक शक्ति के रूप में उभार दिया है, और आज उन्हीं से प्रेरणा लेके हम लोगों को भी अपने अपने स्तर पर अपने अपने कार्य क्षेत्र में इस देश की सेवा के लिए विभिन्न तरीके के हम लोगों को कार्यक्रम करने चाहिए, चाहे स्वास्थ्य को लेकर कार्यक्रम हो, चाहे सफाई स्वच्छता को लेकर कार्यक्रम हो। इसीलिए ये पर्व मनाया जाता है। सर, मोदी जी ने कहा कि परमाणु धमकी से डरते हैं, रूस के मारते हैं, फिर आज उन्होंने एक संदेश दे दिया पाकिस्तान को, क्या कहेंगे? अब इसमें कहने को क्या है, जो कहना था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कह भी दिया और करके दिखा भी दिया, तो सामने है, विश्व के सामने, दुनिया के सामने है। जिस तरीके से अमेरिका ने ट्रेड के लिए हाथ आगे बढ़ाया, क्या कहेंगे? अभी तक अमेरिका घोषणा दे रहा था कि टैरिफ बढ़ा देंगे और ये कर देंगे, आप ट्रेड के लिए आगे बढ़ा रहे। विश्व में तमाम सारी सच्चाइयां हैं जिसको कोई भी देश अनदेखा नहीं कर सकता है। भारत देश है विश्व का सबसे बड़ा एक तरीके से मार्केट। इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने आप पढ़े लिखे लोग हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हमारे पास बहुत सारे अनगिनत संख्या में एक्सपर्ट्स हैं, और उसके साथ साथ आज हम लोग चौथे नंबर के इकोनॉमिक पावर हैं, जिसको कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता है। हर राष्ट्र अपने अपने फायदे की चीजें सोचता है, काम करता है। ये सबको पता है कि कोई भी देश आज दुनिया में भारत की शक्ति को, भारत के ताकत को अनदेखा नहीं कर सकता। इसीलिए देखिएगा, ये पहले से भी हम लोग कह रहे थे कि सितंबर आते आते चीजें, हर ये जो ट्रेड का नेगोशिएशन चल रहा है, इस पे हम लोग समान ढंग से सारी चीजें डिसाइड हो जाएंगी, तय हो जाएंगे, वो हो रहा है। आज फोन पर बधाई भी दी है और पीएम मोदी को दोस्त कहा है, कैसे मान देखें? उसमें मानने की क्या बात है? मैंने वही बात दोहराना पड़ेगा। देखिए, इस पे हम लोग टिप्पणी ना करें तो ज्यादा अच्छा है। जो सामने हो रहा है उसको देखिए, और इस सरकार में और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास रखिए कि इस देश का अहित कोई कर नहीं पाएगा। नेपाल में बदलती आर्थिक परिस्थितियों में नेपाल में जो परिस्थितियां बदली है, कभी नेपाल भारत के साथ रहता था, इधर परिस्थितियां बदली और चाइना की भाषा बोलने लगा है। आप लोग कहते हैं कि भारत की विदेश नीति जनता जानना चाहती है, विदेश नीति में जब पहलगाम पे हमला हुआ था तो नेपाल एकमात्र देश था, जब हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर पे खुल के उसने भारत का समर्थन किया था, और उसने डिक्लेयर कर दिया था कि नेपाल की धरती पर भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे। तो इससे आपको क्या लगता है कि नेपाल हमारा अगेंस्ट है? नेपाल पूरी तरह से हम लोगों के साथ है, वहाँ के लोग हम लोगों के साथ हैं और हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि किसी ने इस इतने बड़े देश में क्या टिप्पणी की, उस पर मुझसे ना टिप्पणी लीजिए। भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और करारी हार दी है, उसको लेकर लोग कह रहे हैं खिलाड़ियों को हाथ मिलाना चाहिए। कैसे उनसे हाथ मिलाते हैं पहलगाम घटना को भूल करके? आप इन दोनों चीजों को क्यों आप जोड़ रहे हैं? पहलगाम घटना हुई, उसके बाद हम लोगों ने सिंदूर का बदला लिया। अब आप खिलाड़ियों की बात इससे क्यों जोड़ रहे हैं? खिलाड़ी जगत अलग जगत है। कितना बड़ा उद्घाटन आज हमारे माननीय गृह मंत्री ने, श्री अमित शाह जी ने, कितने बड़े स्टेडियम का उद्घाटन किया है कुछ दिन पहले। करोड़ों करोड़ का दुनिया में अपना नाम कमाए और देश को गौरवान्वित करें। हम लोग हर क्षेत्र में, हमारी सरकार इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, चाहे वो समाज का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल जगत हो, हर चीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो काम करते रहे। फिर मैं कह रहा हूँ कि लोगों की टिप्पणी पे मुझसे टिप्पणी मत लीजिए, जो सामने हो रहा है उसको देखिए, उस पर बात करिए। हमारे स्वदेशी सामान अपनाने के लिए पीएम ने आज आह्वान किया लोगों से, आप जिससे देश की अर्थव्यवस्था बढ़े, तो आप क्या कहेंगे? और इसको लेके जीएसटी भी घटाई है। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि है। जब उन्होंने जीरो बैंक बैलेंस पे खाते खोले थे तो विपक्ष सस्ता था। जब उन्होंने आधार कार्ड कायम किया तो विपक्ष उसकी
उसकी बुराई करता था, लेकिन आज वही आधार कार्ड और वही बैंक खाते, उसके जरिए जो कांग्रेस के नेता कहते थे केवल 15% मिलता है, आज 100 का 100% सरकारी योजना हमारे परिवारों को मिल रही है। तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि है और यहाँ भी उसी की मिसाल है। आप क्या अपील करेंगे स्वदेशी अपनाने के लिए? मैं जरूर अपील करूंगा कि स्वदेशी एकदम अपनाना चाहिए। हमारे जो बिजनेसमैन है, हमारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं, हमारी जो मध्यम और छोटी इंडस्ट्रीज है, उनको बढ़ावा देना हम लोग नहीं देंगे तो कौन देगा? सर, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम शारदीय नवरात्र के पहले दिन छूट लागू कर रहे हैं, जीएसटी में छूट मिली है, कितनी बड़ी सौगात महिलाओं को दे रहे हैं शारदीय नवरात्रि में। तो ये वाकई बहुत बड़ी सौगात है। इसका देखिएगा, बहुत जल्दी हमारे इकोनॉमी पे फर्क आएगा। भाजपा जब सत्ता में आई उसने कहा था लाखों लोगों को रोजगार देंगे। बीजेपी सत्ता में आई तो किया था कि लाखों लोगों को रोजगार देंगे। वर्तमान स्थिति में बेरोजगारी युवा जो सड़क पे आते हैं उनको लाठी मिलती है, इसकी कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी बरसाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी मूल दर्शक पार्टी को कहते हैं रोजगार की मदद से सड़क पे लाठी खाएगा। आप थोड़ा आंकड़ा लगा के देख लीजिए कि पिछले हमारे मोदी सरकार में कितने लोगों को रोजगार मिला है, उसके बाद हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।